हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने नए चैनल स्टडी बेस में। तो यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, और ये क्लास 9 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो इसको हम काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ पार्टिकल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स है। तो आज हम इस चैप्टर को इन 3 टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर होते रहेंगे। तो ये चैप्टर टॉपिक वाइज बटा है, आप आराम से देखिएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, थोड़े थोड़े टॉपिक्स को धीरे धीरे स्टार्ट करिएगा। आसानी से आपकी क्लास 9 काफ़ी अच्छे से गुजरेगी। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री डाउनलोड कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये मैटर होता क्या है? सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि मैटर क्या है। अच्छा, मैटर वही है जो लड़ाइयाँ होती हैं आजकल। हम लोग कहते हैं कि मैटर हो गया, मैटर हो गया। लेकिन बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैटर हम उसको नहीं कहते। साइंस के लैंग्वेज में जो मैटर होता है उसकी डेफिनेशन ही पूरी अलग होती है। तो क्या होती है डेफिनेशन? चलिए पढ़ते हैं। Anything which occupies some space and having its mass is called matter। ये क्या कह रहा है कि जो भी आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास क्या है, खुद का मास हो। क्या कह रहा है? जैसे कि यहाँ पे आप देखो, कह रहा है आपको यहाँ पे कि कोई भी चीज़ हो। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे टेबल है, ठीक है, ये आपकी टेबल है, ठीक, घर में टेबल होती है आपके ऐसे। तो कोई भी चीज़ हो जो कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, देखो कुछ जगह को घेर रही हो, और उसके पास क्या हो, खुद का मास हो। दो चीज़ें हो, क्या हो, मास हो, और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो। क्या कर रही हो? ऑक्यूपाई कर रही हो। वही क्या कहलाएगा? आपका मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। कार, टेबल, अर्थ और ह्यूमन बींग्स, ये सेक्ट्रा। तो ये सब क्या है? आपके मैटर के एग्जाम्पल है। अच्छा, जैसे ह्यूमन बींग्स क्यों हैं, अब आपको एक एग्जाम्पल को अच्छे से डिफाइन करके बताते हैं कि ये क्यों मैटर है। तो सबसे पहले कार, टेबल, अर्थ और ह्यूमन बींग्स, चल देखते हैं। तो पहले हम ह्यूमन बींग्स को देखते हैं। देखो, ये आप हो मान लो, ठीक है। तो आप जहाँ खड़े होगे, कहीं आप बैठे होगे, तो आप कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई तो ज़रूर कर रहे होगे, और आपके पास मास भी होगा, ठीक है। तो आप एक मैटर हो। अच्छा, अर्थ भी है, ठीक है। अर्थ स्पेस में कोई ना कोई ऑक्यूपाई तो कर रही होगी जगह को, ठीक है, और अर्थ के पास मास भी है, अर्थ के पास मास है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। अच्छा, टेबल, तो अभी देखें हम, और जैसे मान लीजिए कार हो गया, तो वो भी तो क्या कहते हैं, कुछ स्पेस को तो ऑक्यूपाई करती है। देखो, आपकी गली में से कार रखी है, खड़ी है मान लो, ठीक है, तो वो कुछ जगह को तो घेरेगी, और उसके पास मास भी होगा, तो वो भी एक मैटर है। तो ये सब चीज़ें हम सीख सकते हैं कि मैटर क्या होता है, और मैटर की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैटर की डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज क्या कहता है? गैस द थिंग विच आर मैटर एंड विच आर नॉन मैटर। हमको गैस करना है ये सारी चीज़ें जो हैं दी गई हैं कि कौन सी मैटर है और कौन सी नॉन मैटर है। चलिए देखते हैं। कार, अभी भैया ने बताया कि कार एक मैटर है। ट्रेन भी एक मैटर है। अब हम चेक करते हैं कि स्मेल क्या है, क्या एक मैटर है कि नॉन मैटर है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ होगा कि ये एक नॉन मैटर है, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि आप जानते हो कि कोई भी, अच्छा आप सबसे पहले ये बताओ, कमेंट में करो जल्दी, कि क्या जो मास होता है, ठीक है, और जो वेट होता है, जो क्या होता है, वेट होता है, क्या वो इक्वल होता है आपस में? जल्दी कमेंट करो। तो ये बताओ कि जो मास होता है और जो वेट होता है, क्या आपस में इक्वल होता है? नहीं, ये दोनों अलग होते हैं, ये कभी सेम नहीं होते हैं। आगे हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आप इतना जान जाओ, मास का मतलब वजन नहीं होता। मास का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर पार्टिकल्स भरे हो। क्या हो? पार्टिकल्स हो, कितनी क्वांटिटी हो उसके अंदर मटेरियल की, ठीक है, पार्टिकल्स की, वही क्या कहलाएगा? आपका
मास कहलाता है। तो और अच्छे से डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, इतना हम समझ लेते हैं इसको ताकि हम ये चीज़ को समझ पाएँ, स्मेल को। अच्छा, आप जानते हो कि जो स्मेल होती है वो गैस होती है एक तरीके की। अच्छा, जो गैस होता है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो हम स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे कि ये एक मैटर होता है, स्मेल भी। तो आप बस इतना जान जाओ कि जो स्मेल होती है वो एक गैस होती है, और गैस क्या होता है, ऑक्यूपाई करता है क्या, उसके अंदर क्या होती है, पार्टिकल्स होते हैं। तो जिसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसका क्या होगा, मास होगा, और जिसका मास होगा वही क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो कि अर्थ में बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी, जैसे एटमॉस्फेयर में अर्थ के बहुत सारी गैसेस, जैसे CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गई, आपकी नाइट्रोजन हो गई। तो ये सब इनविजिबल तो हैं, लेकिन ये प्रेजेंस तो होती हैं, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही होंगी, और इनके पास पार्टिकल्स है, इसका मतलब मास है इसके अंदर। तो ये एक मैटर है, ठीक है। अच्छा, लव क्या है? अच्छा, ये बताओ, लव के पास कोई मास है क्या, इसके अंदर कोई पार्टिकल्स है? नहीं, इसका तो कोई मास भी नहीं है। अच्छा, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है? अच्छा, आप ये बोलोगे कि मैं तुमको 2 किलो 3 किलो प्यार किया, ये सब तो नहीं होता। अच्छा, ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है कि नहीं करती है, ये बताओ आप। अच्छा, प्यार कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, देखो वहाँ प्यार रखा है, देखो वहाँ प्यार रखा है, ऐसा तो नहीं होता। तो लव भी क्या है, ये लव क्या है, एक नॉन मैटर है। फीलिंग्स, ये बिल्कुल वही सेम हो गया, ये भी नॉन मैटर है, ठीक है। ड्रीम भी नॉन मैटर है। और क्या, चेयर, हाँ चेयर मैटर है। तो ये काफ़ी अच्छे से हम इसको समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम क्या पढ़ेंगे, पहले आपको बता दो फिजिकल नेचर क्या है इसका। देखो, नेचर जो होता है ना, वो हमको पता है, हम 8th क्लास में पढ़े हैं कि 2 होता है, एक फिजिकल होता है, 6th में भी पढ़े, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है, ठीक है। तो फिजिकल नेचर मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो फिजिकल नेचर हो गया आपका, ठीक है। तो अब फिजिकल नेचर में क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट आपका, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखो, इसमें क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझाता हूँ आपको, और कोई डाउट नहीं रह जाएगा इसमें आपको। कह रहा है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर जो है पार्टिकल्स से बनता है। तो चलो, अब हम एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक मैटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एक टेबल ले लिया आपके, ठीक है, सॉरी, क्या ले लिया, टेबल ले लेते हैं, ठीक है, टेबल ले लिया, ठीक। तो जो ये टेबल है, ये क्या है, एक मैटर है, ठीक है। तो अब कह रही थी डिफिनेशन कि ये पार्टिकल से बनता है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक बता दूँ इमेज, यहाँ पे, या मैंने यहाँ पे मैग्नीफाइंग लगाया, तो यहाँ पे देखूँ तो जो ये मैटर है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसके अंदर। और उन्हीं पार्टिकल्स को हम सही बताऊँ तो कहेंगे एटम। आप अभी पढ़ोगे बायो के टर्म में कि जो क्या कहते हैं, आपकी बॉडी की यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको आप पढ़ोगे सेल। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप कोई भी मैटर को लोगे और उस मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जानोगे तो उसको हम कहेंगे एटम्स, ठीक है। तो यही पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम होते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे एटम के ग्रुप से क्या बनता है, कोई एक मैटर बनता है, क्या बनता है, कोई एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये हो गया पार्टिकल्स। तो ये अब हम समझ गए, जो मैटर होता है वो क्या होता है, वो पार्टिकल से बना होता है। तो आपकी बुक में ये एक एक्टिविटी, तो अब हम पढ़ेंगे इसको। देखो, इसमें क्या कह रहा है ये, कि इस एक्टिविटी में कि जो आपका सॉल्ट है, ठीक है, जब हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे ना, तो जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्ट के ना, गेट इनटू द स्पेस बिटवीन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर छुप जाएंगे, या अंदर उसके एग्जिस्ट कर जाएंगे, या अंदर उसके हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो आप देख रहे हो हमने एक बीकर है, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले स्टेप में एक बीकर लिया, उसमें पानी है। दूसरे स्टेप में हम देख रहे हैं यहाँ पे
कि इसमें हमने क्या ऐड किया, कुछ सॉल्ट ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको हमने मिक्स किया अच्छे से। तो हम देख रहे हैं जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स में मिक्सअप हो जा रहे हैं। क्या, अरे आपने इसको देखो, आप जानते हो घर में कि चीनी पानी का घोल बनाया जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप अपने गिलास में, या आपका गिलास है उसमें आप क्या कहते हैं, पानी लेते हो, ठीक है। उसके अंदर देखो पानी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तुम्हें भी पता है। और आप सॉल्ट जैसे ही डालते हो, ठीक है, नमक पानी बनाते हैं, कुछ भी होता है, तो जब इसको सॉल्ट इसमें डालते हो तो आप देखते हो कि ये सॉल्ट इसमें घुल जाता है, सॉल्ट इसमें घुल जाता है, इसके साथ मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन आप ये भी देखते हो कि आप कभी कभी सॉल्ट इतना ज़्यादा डाल देते हो कि कुछ सॉल्ट क्या होता है, कुछ सॉल्ट तो घुल जाते हैं अंदर पानी के पार्टिकल्स में, कुछ सॉल्ट घुल जाते हैं। लेकिन कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो नीचे, जब पार्टिकल्स में स्पेस बचा ही नहीं होता है अंदर, तो वो कुछ सॉल्ट क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। कुछ तो मिक्सअप हो जाते हैं, कुछ बैठ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको मैं आपको बताऊं ये काम कैसे करता है, जिससे आप देखो ये आपका क्या है, ध्यान से देखना अच्छे से, अभी समझ में आ जाएगा सब अच्छे से। ये मान लो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये आपके वाटर के पार्टिकल्स है, देखो, ठीक है। ये मान लो आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है। आपने अब यहाँ पे क्या, सॉल्ट डाला, ठीक है। तो सॉल्ट की छोटी छोटी पार्टिकल्स हमने पता किया कि हमको पता है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बनता है, ठीक है। तो ये देखो, ऐसे मान लो बहुत सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स इसमें मिक्सअप हुए। एक टाइम के बाद क्या हुआ कि जो ये पार्टिकल्स हैं ना, इसके अंदर स्पेस ही नहीं बचा। अब ये पूरे तरीके से भर चुके हैं, क्या हो चुके हैं, पूरे तरीके से फुलफ़िल हो चुके हैं। अब इनके अंदर कोई भी जगह नहीं बची है। तो आप देखोगे फिर उसके बाद अगर आप और सॉल्ट को ऐड करते हो तो देखोगे आप कि कुछ सॉल्ट नीचे ही पानी में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये इस एक्टिविटी से हम समझते हैं, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, और जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए मैं वो लाया हूँ यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे बता देते हैं हम कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टिकल्स से। देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, उनके बीच पे स्पेस होता है, ठीक है। ये जैसे ये बॉक्स है, मान लो, इसके जो पार्टिकल्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ स्पेस होगा, बहुत। अब देखो, ये हम अच्छे से जब पढ़ेंगे ना, मैटर की स्टेट्स पढ़ेंगे कि एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, आपको मैं बता दूं, वो डिफरेंट होता है। जैसे सॉलिड हो गया, उसके पार्टिकल्स एकदम नज़दीक होंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे नज़दीक होंगे। और जब लिक्विड, आप कोई लिक्विड मैटर लोगे तो उसके पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, तभी तो आप कोई चीज़ घोल सकते हो उसके अंदर। और गैस जो होता है उसमें तो एकदम इतना दूर दूर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स बिखरे होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे बिखरे होते हैं, इसमें एकदम पास पास में होते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर ना, वो घूमते रहते हैं, ऐसे तैरते रहते हैं। अब आप मुझे बताओ, जो लिक्विड वाले सिस्टम होगा, लिक्विड वाला, उसके पार्टिकल्स भी घूमते हैं, ठीक है। गैस के भी पार्टिकल्स घूमते हैं और इसके भी पार्टिकल्स घूमते हैं, सॉलिड के। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स इनके कंपैरिजन में कम घूमते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसका, गैस के घूमते हैं, क्योंकि यार इनमें जगह ही नहीं है। इतने कितने पास पास देखो, इतने पास पास पार्टिकल्स हैं, तो इसमें जगह ही नहीं है। तो जब जगह ही नहीं है तो ये आपस में कहाँ ही घूम पाएंगे, ऐसे लड़ेंगे, अगर घूमेंगे तो आपस में टकराव होगा। तो इसके पार्टिकल्स कम मूव करते हैं, इसके पार्टिकल्स देखो थोड़े थोड़े स्पेस हैं तो ये मूव करते हैं, उसके पार्टिकल्स तो और ज़्यादा मूव करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड ईच अदर, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, क्यों अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स मैटर के? अच्छा, आप ये बताओ, अगर ये आपस में, एक बॉक्स है उसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल से बना है, अगर ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कस के पकड़ेंगे नहीं, तो क्या आपका जो मैटर होगा वो स्ट्रांग होगा? बिल्कुल भी नहीं, वो आसानी से टूट जाएगा। अच्छा, आप देखते हो जो सॉलिड होता है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ होता है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है। क्यों आसानी से टूटता नहीं? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट में, ठीक है।
तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी ये आपस में एक दूसरे को पकड़े रहते हैं और सभी बहुत अच्छे से स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेज में दिखाता हूँ आपको, ये देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, देखो ये आपस में मूव करते हैं। ठीक है, इसे मूव करते हैं। और ये देखो आप यहाँ से ध्यान में, यहाँ से देखो कि जो आपके ये पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, देखो ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स होती है, नहीं तो कोई भी मैटर आसानी से टूट जाएगा। अच्छा, आप घर बनाते हो तो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स ना लगे तो वो यार ऐसे तो सब कुछ बिखर जाएगा ना। तो यही होता है। इस आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा आज का पहला लेक्चर। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना, और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर सकते हो कि आपको कहाँ पे कोई दिक्कत हुई है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।